पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाता है तो ननिहाल से और ससुराल से धन की प्राप्ति हो जाती है। कार्यक्रम में हम यही बताने वाले हैं कि आपकी कुंडली में कैसे बनता है रुपया पाने का योग, कि इनके घर में तो लक्ष्मी पांव तोड़ करके बैठे। शनि महाराज जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति का योग। पूर्वार्ध बहुत ही गरीबी में बीत रहा होगा, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध अमीर बना देगा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली में बनने वाले धन योग के संदर्भ में। कैसे बनता है यह धन योग, किन ग्रहों के प्रभाव से बनता है, किन दो योगों के मिलन से यह बनता है, और किस प्रकार से आपकी कुंडली में धन योग का यदि अभाव है तो सारे यत्न करने के बाद भी आप विफल हो जाते हैं। मित्रों, आप जानते ही हैं कि जीवन में धन का बड़ा ही महत्व है। यह भौतिक युग है। महाकवि भर्तृहरि ने तो कहा कि यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः। लास्ट में तो उन्होंने इतना कह दिया कि सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। सारे गुण पैसे में ही निहित हैं। यदि आपके पास में पैसा है तो समाज में आपकी पूछ है, परिवार में आपकी पूछ है, हर तरफ आपकी डिमांड है। यदि पैसा नहीं है तो सब कुछ करने के बाद भी आपकी पूछ नहीं है, आप चाहे भले बहुत ही योग्य हों। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के कार्यक्रम में हम यही बताने वाले हैं कि आपकी कुंडली में कैसे बनता है रुपया पाने का योग, पैसा पाने का योग, कैसे आपकी कुंडली में नौकरी लग जाती है, व्यापार में सफल होने का योग कैसे बनता है। साथ ही आज हम यह भी बताएंगे कि यदि यह योग आपकी कुंडली में नहीं बना है तो आप क्या उपाय करके धनोपार्जन कर सकते हैं, क्या सुंदर और छोटा सा उपाय हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में योग बना है फिर भी आप संकटग्रस्त हैं, आप परेशानियों में उलझे हुए हैं, तो उसके लिए कौन सा उपाय करें। साथ ही साथ भारत के एक शीर्षस्थ उद्योगपति धनवान व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करके हम यह भी बतलाने वाले हैं कि जिन योगों की चर्चा हमने अपने इस कार्यक्रम में की है वह योग इनकी कुंडली में किस प्रकार से बना हुआ है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बतलाएं कि कुंडली में कुछ ऐसे प्रमुख भाव हैं जिनसे हम धन योग की चर्चा करते हैं। दूसरा भाव, 11वां भाव, 5वां भाव, 10वां भाव और 9वां भाव, ये 5 मुख्य भाव हैं जिनसे हम धन योग की चर्चा करते हैं। दूसरा भाव कुंडली का जो होता है वह धन का ही भाव कहा जाता है। यह संचित धन है, आपका बैंक बैलेंस है। यह आपकी वो पूंजी है जो आपने बचा करके रखी है या आपके पूर्वज आपको दान में दिए हैं, आपको गिफ्ट किए हैं। आपके पास में एक बहुत बड़ा एसेट बना हुआ है जो कि गिफ्टेड है और वह आपके नेटवर्थ में ऐड हो गया है, वह है आपका दूसरा भाव। और इसी प्रकार से एक अन्य भाव जिसे हम 11वां भाव कहते हैं, एकादश भाव कहते हैं। एकादश भाव भी आपके कुंडली में धन योग का सुंदर कारक बनता है। एकादश भाव आपकी आय का भाव है, इनकम का भाव है, प्रचलित प्रवाहमान लक्ष्मी का भाव है। पैसा आया, पैसा गया, धन तो विनिमय का माध्यम मात्र ही तो है। तो विनिमय कराने का जो प्रधान भाव है वह है एकादश भाव। सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं कि रोज की आमदनी जिसकी हो वही सुखी व्यक्ति है। तो जिसके पास में इनकम के सुंदर स्रोत बने हुए हों और नित्य प्रति उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होता हो, वह सुखी व्यक्ति है। और वह सुख देने वाला जो भाव है वह भाव है 11वां भाव। अब इसके बाद आते हैं इन 2 प्रमुख भावों के अतिरिक्त 3 और ऐसे भाव हैं जिनसे धन योग की चर्चा करते हैं। आप जानते होंगे कि व्यापार करें या नौकरी करें, इन सब में बिना बुद्धि के, बिना योग्यता के, बिना ज्ञान के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए धन प्राप्ति के योगों में पंचम भाव का भी बड़ा महत्व है। पंचम भाव विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है और इसे सरस्वती का भी भाव कहते हैं। तो जब सरस्वती का संयोग आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपकी आजीविका में हो जाता है तो आपका व्यापार चल पड़ता है। आपके द्वारा किए गए सारे प्रयोग सफल होने लगते हैं, आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है। तो पंचम भाव से भी विचार करते हैं धन योग का। अब बात कर लेते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव को हम भाग्य के भाव से जानते हैं, धर्म के भाव से जानते हैं। यदि आपके प्रयासों में भाग्य का पुट मिल जाए, एक तड़का यदि भाग्य का लग जाए आपके प्रयासों में, तो आपके प्रयास सफल हो जाते हैं। आपके छोटे से प्रयास से आप एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही 9वें भाव को लक्ष्मी का भी भाव कहते हैं। यह लक्ष्मी का भाव है। तो जानते ही हैं, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ संपदा है। तो लक्ष्मी का सुंदर भाव है 9वां भाव। इस भाव से भी विचार करते हैं हम आपके धन के बारे में। और एक महत्वपूर्ण भाव 10वां भाव, जो आपकी आजीविका है, नौकरी है, व्यवसाय है, यह आपका प्रधान कार्य है, यह है 10वां भाव।
उद्योगिनः पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, जो उद्योगी पुरुष होते हैं वही लक्ष्मी का उपार्जन करते हैं। तो जो आपके उद्योग का भाव है वह है दशम भाव। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरा भाव, 11वां भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 10वां भाव, ये 5 भाव जो हैं धन योग के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि इन भावों में कौन से ग्रह और भावेशों का सुखद संयोग होता है जिससे कि धन योग बन जाता है। तो पहले हम बात करते हैं दूसरे भाव का, जो कि धन का भाव है। यदि आपकी कुंडली में धन के भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए तो आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। यदि दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में और 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में परस्पर इंटरचेंज कर ले तो भी यह सुखद संयोग बनेगा। दूसरे भाव का संबंध इसी प्रकार से पंचम भाव, दशम भाव और नवम भाव से भी हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, भावेश हो जाए एक साथ, या फिर युति हो जाए या दृष्टि हो जाए तो बड़ा सुंदर योग बनता है। यानी कि दूसरे भाव का आपके अन्य भावों से, एकादश भाव, दशम भाव, नवम भाव और पंचम भाव से यदि संयोग बन जाता है तो आपकी कुंडली में सुंदर धन का योग बनता है। ऐसे ही सुंदर इंटरचेंज, सुंदर युति, सुंदर और दृष्टि का संबंध यदि पंचम का नवम के साथ, नवम का पंचम के साथ, पंचम भाव का एकादश भाव के साथ में संबंध बन जाए, पंचम भाव का दशम भाव का संबंध बन जाए तो भी कुंडली में बड़ा ही सुंदर योग बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति कैसे होती है। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाएगा तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाएगी। अचानक आपको लॉटरी से धन मिल जाएगा, ससुराल से संपत्ति मिल जाएगा, नानी जी आपको संपत्ति दे देती हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाता है तो ननिहाल से और ससुराल से धन की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से यदि भाग्य का स्वामी यानी नवम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाता है तो यह बड़ा ही सुंदर और बहुत दृढ़ संयोग बनता है लक्ष्मी नारायण योग का। यानी कि भगवती लक्ष्मी, कहते हैं ना एक मुहावरा कि इनके घर में तो लक्ष्मी पांव तोड़ करके बैठी हुई हैं। तो बिल्कुल यदि नवम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठेगा तो घर में लक्ष्मी पांव तोड़ करके बैठ जाएंगी, यानी कि घर में धन की वर्षा होगी। कुंडली में नवम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए तब। एक और महत्वपूर्ण बात इसी क्रम में मैं आपको बतलाता चलूं, हमारे यहाँ कुंडली में शनि की 7.5 देखते हैं। ज्यों ही शनि की 7.5 किसी पर चढ़ती है वह व्यक्ति वैसे ही डरता है जैसे लोग भूत से डरते हैं। शनि की 7.5 नहीं चढ़ गई, मानो उनके जीवन का तो सत्यानाश हो गया। लेकिन मित्रों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि की 7.5 हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार आती ही आती है। ऐसे में जब दूसरी आवृत्ति की शनि की 7.5 हो रही होती है तो जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है और आपके द्वारा शुरू किया गया हर व्यापार सफलता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी आपकी कुंडली में शनि की 7.5 आ जाए तो डरिए नहीं, स्वागत करिए। शनि महाराज जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति का योग दिलाते हैं और जो भी अन्यान्य विपरीत प्रभावों से जो धन की प्राप्ति होती है, जुए से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, फाटका से या फिर कमीशन से जो भी धन की प्राप्ति होती है वह शनि महाराज ही देखते हैं। और यदि शनि की 7.5 चल रही हो, सुंदर संयोग बना हुआ हो धन प्राप्ति का, तो ऐसे में तो सोने में सुहागा है, धन मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रमुख ग्रहों की जिसके प्रभाव से आपको धन प्राप्ति के सुखद संयोग मिलते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति का परस्पर संयोग हो जाए तो आप धनवान बन जाते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा से केंद्र में यदि बृहस्पति हो जाए, यानी चंद्र कुंडली में 1, 4, 7, 10 इन भावों में यदि बृहस्पति हो जाए तो गजकेसरी योग बनता है। यदि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बन गया तो आप धनवान होंगे ही होंगे। त्रिखड़े एकादशे राहु, त्रिखड़े एकादशे शनि, तीसरे, छठवें और 11वें भाव में यदि राहु बैठ जाए, तीसरे, छठवें और 11वें भाव में यदि शनि बैठ जाए तो आपको धनवान बना देगा और यह धन आपको अचानक प्राप्त होगा। आपके जीवन का पूर्वार्ध बहुत ही गरीबी में बीत रहा होगा, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध अमीर बना देगा आपको। यानी कि जीवन के उत्तर काल में 35 वर्ष की अवस्था के बाद आपके जीवन में अभूतपूर्व धन का संयोग आपको देखने को मिलेगा। तो राहु के कारण, बृहस्पति के कारण, शनि के कारण अद्भुत धन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही यदि दशम भाव में सूर्य बैठा हो, स्वगृही हो, उच्च का हो जाए सूर्य, तो भी आपको धन की प्राप्ति होती है। नाना प्रकार के सुंदर संयोग हैं जो कि धन प्राप्ति के संकेत आपकी कुंडली में दिखाते हैं। एक छोटे से कार्यक्रम में 10 मिनट में बहुत सी बातों को नहीं बताया जा सकता है। अब जब मैं इन बातों को बता रहा हूँगा तो आपको भी जिज्ञासा हो रही होगी कि मैं भी अपनी कुंडली में देखूं कि मेरी कुंडली में कैसा योग बना हुआ है।
आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं प्रतिदिन निःशुल्क कुंडली देखता हूँ। आप अपना बर्थ डिटेल हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं शुरू में प्राप्त होने वाले 5 कुंडलियों का निःशुल्क अध्ययन प्रतिदिन करता हूं और उन्हें फ़ोन करके मैं बतलाता भी हूं और ऑडियो में रिकॉर्ड करके मैं उनके प्रेडिक्शंस को भी भेजता हूं। तो आप फटाफट मुझे मैसेज कर दीजिए। स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर व्हाट्सएप पर उपलब्ध है। मित्रों, आज का यह मेरा वीडियो अनएडिटेड है। मैं एडिटिंग के चलते बहुत सारे वीडियो को अपलोड नहीं कर पाता हूं, बहुत सारी जानकारी नहीं दे पाता हूं। इसलिए आज मैंने यह सोचा कि बिना एडिटिंग के मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकूं और आप उससे लाभान्वित हो सकें। वापस लौटते हैं हम अपने विषय पर, कुंडली में धन योग। अब बारी है एक ऐसे व्यक्ति के कुंडली के अध्ययन की जो भारत के शीर्षस्थ उद्योगपति हैं, धनवान हैं। क्या ऐसे सुंदर संयोग बने कि वो गोल्डन स्पून लेकर के ही पैदा हुए? कैसे ऐसे सुंदर संयोग बने कि उनका एक भाई तो उत्तरोत्तर धन का ह्रास करता चला गया और ये धनवान बनते चले गए। आज भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है इनका और बहुत ही शीर्ष पद पर यह विराजमान है। ये रिलायंस कंपनी जियो के मालिक हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी जी की कुंडली के बारे में। आपको स्क्रीन पर दिख रही है कुंडली, यह कुंडली मुकेश अंबानी की है। मुकेश अंबानी जी का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है और इनके लग्न में शनि बैठा हुआ है। मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि द्वितीय भाव का जो स्वामी होता है वह होता है आपका धन का स्वामी, यानी द्वितीय भाव जो है वह कुंडली का प्रधान धन का भाव होता है। इनकी कुंडली के दूसरे भाव पर जरा ध्यान दीजिएगा, वहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है। चंद्रमा इनकी कुंडली के 9वें भाव का स्वामी है, यानी लक्ष्मी का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ गया, इनको धनवान बनाया। घबराइए नहीं, एक ही पॉइंट नहीं बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट को बतला करके मैं यह सिद्ध करूंगा कि मुकेश अंबानी आखिर धनवान बने कैसे। तो 9वें भाव का स्वामी ग्रह चंद्रमा धन भाव में बैठा, यह पहला विषय हुआ। जहां इनका दूसरा भाव है वहां पर लिखा हुआ है 9 यानी धनु। धनु का स्वामी ग्रह बृहस्पति और बृहस्पति बैठ गया इनके 10वें भाव में। 10वां भाव इनके कार्य व्यवसाय का भाव है। तो धन का स्वामी जब 10वें भाव में बैठ जाएगा तो व्यक्ति धनवान होगा। तो यह हो गया इनकी कुंडली का दूसरा प्रमुख वैशिष्ट्य इनको धनवान बनाने का। द्वितीय भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा। 19 अप्रैल 1957 को शाम 7:53 पर जन्म लिए मुकेश अंबानी की कुंडली के 5वें भाव और 10वें भाव का भी विचार करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, मैं अपने कार्यक्रम के शुरुआत में जब योगों की व्याख्या कर रहा था तो मैंने आपको बताया है कि यदि 5वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए, 5वें भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति धनवान होता है। यदि 5वें भाव का स्वामी एकादश में बैठता तो आकस्मिक धन की प्राप्ति दिलाता, लेकिन यदि 5वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठेगा तो बुद्धि और कार्य का परस्पर बड़ा सुंदर सुखद मणिकांचन योग बना देगा। 5वां भाव बुद्धि का भाव है, 10वां भाव कार्य व्यवसाय का भाव है, आजीविका का भाव है। मुकेश अंबानी ने अपने कार्य व्यवसाय, अपने पैतृक कार्य में थोड़ा सा परिवर्तन किया। उनका पैतृक कार्य तो पेट्रोलियम का है, लेकिन इन्होंने IT सेक्टर में प्रवेश किया और मोबाइल फोन, टेलीफोन, इंटरनेट इत्यादि के क्षेत्र में इनका बड़ा अप्रतिम योगदान है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसमें भी जो इंटरनेट काम कर रहा है वो अंबानी जी का ही है, जियो का ही नेटवर्क यूज कर रहा हूं मैं भी। तो 5वें भाव का जो स्वामी ग्रह है बृहस्पति, 12 नंबर लिखा है ना 5वें भाव में, 12 यानी मीन का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति बैठा 10वें भाव में, तो बुद्धि लगाया इन्होंने, पारंपरिक व्यवसाय से हट करके इन्होंने चेष्टा की और सफलता इनके कदम चूम ली। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी जी की कुंडली में बहुत सारे ऐसे सुंदर संयोग बने जो कि इन्हें धनवान बनाने के लिए पर्याप्त रहे। तो मित्रों, चलते चलते अब मैं आपको यह बतला दूं कि यदि आपके जीवन में धन का योग है तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। और यदि धन का योग बना है फिर भी यदि आप कुछ मुसीबतों से, किसी ग्रह के दशा और अंतर्दशा के प्रभाव के कारण कुछ परेशानी में हैं तो उसका सुंदर उपाय क्या हो सकता है, इन्हीं विषयों पर भी मैं आपको अभी प्रकाश डाल दूं। धन की अधिष्ठात्री देवी हैं लक्ष्मी, और लक्ष्मी ने तपस्या की थी भगवती त्रिपुर सुंदरी की। जब त्रिपुर सुंदरी की लक्ष्मी ने तपस्या की तो भगवती ने उन्हें श्री का वरदान दिया, यानी कि आज से तुम्हें श्री के नाम से जाना जाएगा। तो श्री माने लक्ष्मी जो हम जानते हैं वो भगवती त्रिपुरेश्वरी की कृपा से लक्ष्मी को प्राप्त है।
तो जो लक्ष्मी आराधना करती हैं भगवती त्रिपुर सुंदरी की, उन त्रिपुर सुंदरी की यदि आप आराधना करते हैं तो आप धनवान हो जाएंगे, वैभववान हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक सुंदर व्रत है वैभव लक्ष्मी का। वैभव लक्ष्मी का सुंदर व्रत करिए। डिस्क्रिप्शन में उस व्रत की विधि और उसके पूरे उपचार के बारे में हमने लिंक भेज दिया है। एक वीडियो ही उस पर हमने विस्तार से बनाया है, उस वीडियो को भी आप देखिए और आप अपने जीवन को धनवान बनाइए, कुंडली को समृद्ध बनाइए, व्यापार में अप्रतिम लाभ अर्जित करिए। साथ ही मेरु श्रीयंत्र की स्थापना आप अपने घर में करिए और ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः यह मंत्र बोल करके मेरु श्रीयंत्र पर नियमित कुमकुम चढ़ाइए। आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है धन संबंधी तो वह दूर हो जाएगी। बहुत सारे उपाय छोटे छोटे हैं जिन्हें कि मैं अभी यहाँ पर बतलाने लगूँ तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर फ़ोन करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं चलते चलते आपसे यह बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या हमारे वीडियो को लाइक करिए। इतना ज़रूर कहूँगा यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी दिखाइएगा या उन्हें शेयर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा। भगवती आप सबका कल्याण करे। आशा है कि आप अगले कार्यक्रम में किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं यह मुझे कमेंट करके बताएंगे। भगवती आपको आनंदित रखें। श्री मात्रे नमः।